हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में बसंत भाग 2 से हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता का अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। बच्चों, अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले हम थोड़ा इस कविता के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। श्रवण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण से चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीट न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बच्चों, हमने इस कविता का पूरा भावार्थ देखा। एक एक पैराग्राफ का हमने भावार्थ यहाँ पे समझा है। तो इस कविता का जो भावार्थ है वो हम वापस से दोबारा देख लेते हैं कि यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि पक्षियों की आज़ादी की बात कर रहे हैं। पक्षी अपनी वाणी के माध्यम से अपने भाव को प्रकट करते हैं। पक्षियों को हमें बंदी नहीं बनाना चाहिए, उन्हें आज़ादी से घूमने देना चाहिए। अगर हम उन्हें पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो अपना स्वभाव खो देंगे, चहकना भूल जाएंगे। और यही बात शिवमंगल सिंह सुमन यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं कि पक्षियों को क्या पसंद है, आज़ादी पसंद है, उन्हें स्वतंत्रता पसंद है। इसलिए वो कहते हैं कि हमें नीड न दो चाहे टहनी का, हमें नीड न दो, हमें घोंसला न दो, हमें हमारा आश्रय छीन बीन कर डालो, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो। तो बच्चों, ये था हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का भावार्थ। तो बच्चों, अब हम इस कविता के जो शब्दार्थ है वो हम पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ: विघ्न रुकावट, यानी जो विघ्न का मतलब होता है रुकावट। तरु पेड़, होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा। जैसे हमारी जो कविता की पंक्ति है उसके अंदर पंक्ति में ये शब्द आता है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी यानी कि प्रतिस्पर्धा। नीड का मतलब होता है घोंसला, और कटुक यानी कड़वी। विघ्न का मतलब होता है रुकावट। तरु यानी पेड़, होड़ा होड़ी यानी कि प्रतिस्पर्धा। नीड घोंसला, कटुक यानी कि कड़वी। उन्मुक्त यानी बिना बंधन के। श्रवण यानी सोना। अरमान यानी इच्छा, जो इच्छा होती है उसे बोलते हैं हम अरमान या इच्छा। आकुल का मतलब होता है परेशान। गगन यानी आकाश। जैसे हमारी जो कविता का नाम ही है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो उन्मुक्त का मतलब होता है बिना बंधन के, और गगन यानी कि आकाश। फुनगी यानी कि वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग, यानी कि जो वृक्ष होता है, जो पेड़ होता है, उस पेड़ का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको बोलते हैं फुनगी। जैसे वो बोलते हैं ना कविता के अंदर कि बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, यानी कि जो वृक्ष का, पेड़ का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे हम फुनगी कहते हैं।
उन्मुक्त यानी बिना बंधन के, श्रवण यानी सोना, अरमान का मतलब होता है इच्छा, आकुल का मतलब होता है परेशान होना, गगन यानी आकाश, फुनगी यानी वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग। अबे बच्चों प्रश्नों के उत्तर। हमने शब्दार्थ इसके पढ़े, अब उसके बाद है प्रश्नों के उत्तर। उसमें सबसे पहला जो प्रश्न है आपका वो है, यानी आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है कविता से, उसमें जो फर्स्ट प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है उसका वो है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। यानी कि हर तरह की सुख सुविधाएं वो पाते हैं, वो हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो हमने इस कविता का भावार्थ पढ़ा, उस भावार्थ पर से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि उन्हें हर तरह की, कविता में यही बताया गया है कि उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं दी जाती है पिंजरे में जब वो बंद रहते हैं, लेकिन फिर भी जैसे उन्हें सोने की कटोरी के अंदर दाना दिया जाता है, सोने के पिंजरे में उनको रखा जाता है, लेकिन फिर भी हर तरह की उन्हें सुख सुविधाएं मिलती है, लेकिन फिर भी वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। तो क्यों नहीं रहना चाहते, तो उसी का उत्तर हमें यहाँ पर देना है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें बंधन पसंद नहीं है। क्योंकि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें आज़ादी पसंद है, उन्हें स्वतंत्र रहना है। इसलिए अगर आप उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं दोगे फिर भी उन्हें पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें बंधन पसंद नहीं है, वो पराधीन होकर नहीं रहना चाहते। वे तो खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना व कड़वी निम्बोरियां खाना पसंद करते हैं। वे तो खुले आकाश में क्या करना चाहते हैं, ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, बहता जल पीना चाहते हैं और कड़वी निम्बोरियां खाना उन्हें पसंद है। इसलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें बंधन पसंद नहीं है। वे तो खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना व कड़वी निम्बोरियां खाना पसंद करते हैं, इसलिए वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो पक्षी उन्मुक्त रहकर आकाश में उड़ना चाहते हैं तथा बहता पानी पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। वे खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, वे बहता पानी पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, वे कड़वी निम्बोरियां खाना पसंद करना चाहते हैं। तो ये सारी इच्छाएं पक्षी उन्मुक्त रहकर पूरी करना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, पक्षी किस प्रकार का जल पीने के आदी है। उत्तर, पक्षी बहता जल पीने के आदी है। जैसे ही हमारी कविता के अंदर बताया गया था कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो वहाँ से पक्षी किस प्रकार का जल पीने के आदी है, तो उत्तर है पक्षी बहता जल पीने के आदी है। उसके बाद ये बच्चों भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए यानी आपको जो कविता की पंक्ति दी गई है उस पंक्तियों को आपको उसका भावार्थ लिखना है, यानी कि भाव स्पष्ट कीजिए, आशय स्पष्ट कीजिए, वो एक ही है। यानी आपको जो भी पंक्तियाँ दी गई है उस पंक्तियों का आपको क्या करना है, भावार्थ लिखना है, उसका अर्थ लिखना है।
जैसे यहाँ पर आपको जो पंक्ति दी गई है वो पंक्ति है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पक्षियों में, यानी इसका जो भावार्थ है इस पंक्तियों का, ये कुछ इस प्रकार है। पक्षियों में आसमान की सीमा छूने की चाह होती है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यानी पक्षियों में आसमान की सीमा छूने की चाह होती है। इस चाह में वे बहुत तेज उड़ते हैं कि आज तो आसमान को छू ही लेंगे या फिर मर जाएंगे। यानी कि इस पंक्ति का अर्थ ये होता है कि जो पक्षी होते हैं उनको क्या होता है, आसमान की सीमा को छूने की उनकी चाह होती है, और इस चाह में वो इतने तेज उड़ते हैं कि आज तो वो क्या करेंगे, आसमान को छू ही लेंगे या फिर मर जाएंगे। तो बच्चों, आज हमने इस कविता का जो अर्थ था उस अर्थ को समझा। उसके बाद हमने शब्दार्थ देखे, जिसे हमने शब्दार्थ में देखा कि विघ्न रुकावट, तरु का मतलब होता है पेड़, होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा, नीड घोंसला, श्रवण सोना, ऐसे शब्दार्थ को हमने इस कविता के अंदर पढ़ा। और उसके बाद हमने प्रश्नों के उत्तर भी देखे। जैसे हमारा जो, उसको हम वापस से दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जैसे पहले में हमने देखा कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो हमने जो कविता का भावार्थ देखा, जो कविता का हमने अर्थ समझा, उसमें एक ही चीज़ को यहाँ पर बताया गया था कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें बंधन पसंद नहीं है। उन्हें खुले आकाश में उड़ना है, उन्हें खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, वो बहता जल पीना चाहते हैं, और कड़वी निम्बोरिया खाना उन्हें पसंद है। और इसलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। उसके बाद हमने दूसरा प्रश्न देखा, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, यानी कि वो अगर उन्मुक्त रहेंगे तो कौन सी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो हमने कविता में देखा कि वो उन्मुक्त रहकर क्या करना चाहते हैं, आकाश में उड़ना चाहते हैं, बहता पानी पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। उसके बाद वो कड़वी निम्बोरिया खाना पसंद करते हैं। तो उन्मुक्त रहकर वो अपनी ये सारी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न था हमारा, पक्षी किस प्रकार का जल पीने के आदी है। तो पक्षी बहता जल पीने के आदी है। वो किस प्रकार का जल पीने के आदी, क्योंकि उन्हें नदियों का, झरनों का पानी पीना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो बहता जल पीने के आदी है। उसके बाद हमने जो भाव स्पष्ट कीजिए यहाँ पर समझा कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका जो भावार्थ हमने देखा कि पक्षियों में आसमान की सीमा छूने की चाह होती है। इस चाह में वे बहुत तेज उड़ते हैं कि आज तो आसमान को छू ही लेंगे या फिर मर जाएंगे। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो के अंदर जो कविता है उस कविता का अर्थ समझा, उसके बाद उसके शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर हमने समझे। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।